समाधि। आपने गीता सुनी है ओशो की? आपने ओशो को बुद्ध पर बोलते सुना है? आपने उनको कबीर पर, नानक पर, कुरान पर, लाओ त्से पर, आपने अष्टावक्र महागीता सुनी है उनकी? नहीं सुनी, क्योंकि हम किसी भी चीज में से ना वो चुनते हैं जो हमें पसंद है, फिर हम उस आदमी पर ब्लेम डालते हैं। एंड बहुत ऑनेस्टली बोलूं, सेक्स पर भी उन्होंने कुछ गलत नहीं बोला है। उन्होंने सिर्फ ये कहा है बॉडी में एक एनर्जी है, ठीक है, उस एनर्जी को आप कहाँ लगाना चाहते हैं वो आपको तय करना है। लोएस्ट फॉर्म में वो सेक्सुअल एनर्जी है, तो हमें पता नहीं है क्या मूलाधार चक्र और सहस्त्रार, हमें क्या पता नहीं है? आज सब बात करते हैं ना। उस आदमी ने अपने समय से पहले बात कर दी उस पर, लोग झेल नहीं पाए 70s में वो बातें, इसलिए उनको इतना वो कर दिया गया कि एरोटिक। मुझे भी कई लोगों ने कहा कि ओशो अपने समय से बहुत पहले अच्छा, वो कहते थे जब मैं शरीर में नहीं होऊंगा मेरी फॉलोइंग बढ़ेगी। आप आज किसी भी आज भी ओशो के नए नए आश्रम खुल रहे हैं, नए नए मेडिटेशन कैंप खुल रहे हैं। क्यों भाई? आज के तो करंट जो बॉडी में है कितने सारे गुरु हैं ना, सदगुरु है, श्री श्री सब है, उसके बावजूद ओशो आज भी रेलेवेंट क्यों है? जो 1990 में शरीर छोड़ के चले गए, आप बताइए ना मुझे। कुछ तो होगा ना जो आज की पीढ़ी को उनका समझ में आ रहा है। मुझे लगता है कि उनकी बातें लोगों को अब समझ में आ रही है जो पहले कहीं शायद। मैं आपको 2-3 चीज बहुत सिंपल है, जैसे सेक्सुअल एनर्जी उन्होंने कहा कर लो, लेकिन बाद में उस एनर्जी को ऊपर ले जाके, क्योंकि वही एनर्जी तुम्हारी साधना बनेगी, उसमें रह मत जाओ। बार बार उन्होंने कहा उसमें रह मत जाओ, वो किसी ने नहीं पकड़ा। उस एनर्जी को ऊपर उठाओ और फाइनली उसी को अपनी साधना, उसी को मेडिटेशन, उसी से तुम्हें मोक्ष प्राप्ति। सिंपल एक चीज। एक उन्होंने कहा कि हमेशा हमारे तपस्वी और साधु सन्यासी ना भगोड़ा, वो कहते, ओशो की बहुत प्यारी लाइन है, भगोड़ापन मैं नहीं सिखाता। कबीर भी तो कहते थे मेडिटेट इन द मार्केट प्लेस। मैं लोगों को कहती हूँ मैं ओशो सन्यासी, तो कहते सन्यास मतलब क्या है? सन्यासी ये नहीं, उन्होंने कहा जो है तुम्हारे पास उसका भोग करो। शानदार गाड़ी है ना, उसको अच्छे से यूज करो, बस गाड़ी तुम्हारा उपयोग ना कर पाए इतना होश में करो। आपने कहा ना ओशो से क्या सीखा रिचा? होश में रहना सीखा। मेरे पास आज जो कुछ है मैं इस होश में जीती हूँ कि कल ये नहीं होगा। मेरे गणपति पे आज बहुत अच्छी बातें बता, हर लोग मीडिया में सबको पता होता है कि इनकी गणपति पे तो हर दिन बहुत भीड़ आती है, मीडिया वाले आते हैं, सेलिब्रिटी आते होते। मैं हर गणपति पे जाते आते कहती हूँ, उनसे कहती हूँ कि जब तक रखवा रहे हो, मतलब जब तक तुम आ रहे हो और इतना सब मेला चल रहा है, उस मेले से डिटैच होके रहती हूँ मैं। तो ओशो का एक बहुत प्यारा कोट है, व्हाट व्हिच यू कैन कैरी एंड ऑल ऑफ यू कैन बी अटैच्ड इन अ वेरी डिटैच्ड मैनर। रिश्तों से भी, अपने बच्चों से भी आप बच्चों से अटैच्ड रहो इन अ डिटैच्ड मैनर, कि एक दिन इन्हें जाना है। ये सोफे पे मैं बैठी हूँ, एक दिन ये सोफा नहीं होगा। जिस आप ऑडी में घूमती हो, आप मर्सिडीज में घूमती हो, आप सिटी में घूमती हो, एक्सयूवी में, किसी में, वो एक दिन नहीं होगी आपके पास। न कुछ लेकर आए हैं न कुछ लेकर जाएंगे। बस आई थिंक मैंने ओशो को नहीं पढ़ा है रिचा, लेकिन मेरी फिलॉसफी बिल्कुल यही है जो आप कह रही हैं कि अटैचमेंट विद अ सेंस ऑफ डिटैचमेंट। सो ग्लैड की एंड अवेयरनेस भी जी। ये शरीर है, ये शरीर, आपको पता है यही सबसे शायद इंस्पायर हो कि मैंने डिसाइड किया है मैं अपने बाल नहीं रंगूंगी, ठीक, मैं बाल कलर नहीं करूंगी, मैं अपनी स्किन में कोई वो बोटॉक्स फिलर्स में नहीं करूंगी। आई थिंक ये कुछ रिचा नाम वालों का कनेक्शन है। हमने भी सोचा सेम थिंग। क्यों करना है मुझे इस अवेयरनेस में जीना है कि मैं आई एम एजिंग एंड इफ यू लाइक मी यू हैव टू एक्सेप्ट मी एज आई एम। आई एम ऑफन टोल्ड कि आपके बाल यहाँ से ग्रे हो रहे हैं, मैंने कहा आई एम फाइन। मेरे भी हो रहे हैं। तो ये सब मुझे लगता है बहुत सारी चीजें ना, अपने आप को जैसे हो वैसा स्वीकार करना, ये ओशो से आया। शायद मैं थोड़ी सी डिफरेंट होती अगर 12-15 साल, कितने साल पहले मैंने संन्यास लिया था, शायद थोड़ी डिफरेंट होती। तो आप ओशो सन्यासी हैं? हाँ, मैं माला पहनी थी मैंने। अच्छा वो पता है क्या कहते हैं, वो ऐसे गुरु हैं, वो कहते हैं मेरी बात समझ में ना आए तो मत सुनना। तो आपके पास ये फ्रीडम है कि जब ओशो का आप सुन रहे हो तो ये समझ नहीं आ रही, ठीक है, वो कहते हैं माला जिस दिन ना पहनना हो फेंक देना, वापस लौटा जाना, उस तरह के है। तो इतना फ्रीडम देने वाला तो गुरु कोई होगा ही नहीं। शायद, लेकिन मैं आपके थ्रू आपके व्यूअर्स से कहना चाहती हूँ, किसी को भी लेकर, मैं सिर्फ कह रही हूँ ओशो को लेके नहीं, किसी को भी लेकर प्री कंसीव्ड नोशंस ना बनाए। मैं कितनी बार जब लोग मुझसे ओशो का कहते हैं, मैं कहती हूँ आपने एक किताब भी पढ़ी है? एक किताब है बुक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, कुछ नहीं है ना, सबसे पहले वो किताब उठा के पढ़ लो ओशो की। आई थिंक एक और मुद्दा जो